मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आइए चलिए शुरू करते हैं मेरी जीवन यात्रा। रामेश्वर द्वीप पर जीवन बिताना आनंदकारी था। यहाँ मैं बड़ा हुआ। समुद्र हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसकी ऊंची ऊंची लहरों का बार बार उठना, इसी तरह से पंबन पुल से रेलगाड़ियों की आने जाने की आवाज मेरे जीवन से जुड़ गई थी। पंछियों का आवागमन तथा उनकी चहचहाहट, हवाओं में नमक की मौजूदगी, ये सभी चीजें मेरे बचपन का हिस्सा थी। इसके साथ ही सागर का विस्तृत स्वरूप हमारे इर्द गिर्द बसा हुआ था। हमारा और हमारे पड़ोसियों का जीवन यापन करने का ये एक साधन भी था। हम सबका किसी न किसी रूप से इस समुद्र से रिश्ता बना हुआ था, चाहे वो मछुआरों के रूप में हो या फिर नाव के मालिक के तौर पे। मेरे पिता भी फेरी से रामेश्वर तथा धनुषकोडी के बीच यात्रियों को लेकर जाते थे, जो कि लगभग 22 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे आज भी याद है कि उन्हें इसका विचार कब आया और हमने कैसे नाव बनाई थी। रामेश्वर प्राचीन काल से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रहा है। ऐसी मान्यता है कि रामचंद्र जी ने सीता को रावण से छुड़ाने के लिए यहीं से लंका तक पुल बनाया था। रामेश्वर का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा इस मंदिर में लिंग का स्वरूप सीता जी ने ही रचा था। रामायण के अनुसार लंका से वापस अयोध्या लौटते समय लक्ष्मण तथा सीता के साथ राम यहाँ रुके थे और उन्होंने यहाँ पूजा की थी। लोग जब हमारे शहर रामेश्वर में यात्रा के लिए आते हैं तो वे धनुषकोडी भी अवश्य जाते हैं। इसे सफल यात्रा के लिए शुभ माना गया है। सागर संगम में स्नान को भी शुभ माना गया है। बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर का मिलन स्थल सागर संगम है। धनुषकोडी अब सागर के रास्ते भी रामेश्वर से जुड़ चुका है। वैन द्वारा यात्री यहाँ दर्शन के लिए आते जाते हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तब फेरी यात्रा का सुविधाजनक साधन था। इससे आसानी से इस द्वीप पर पहुंचा जा सकता था। मेरे पिताजी ने जब इस कारोबार के बारे में सोचा तो इसके लिए साधनों को जुटा पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने खुद ही समुद्र के किनारे नाव बनाने का निर्णय ले लिया। नाव को कैसे बनाया जाता है ये मेरे लिए अचरज की बात थी, जिसे मैं बड़े उत्साह से देख रहा था। किस तरह से लकड़ी तथा धातुओं के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया, ये मेरे लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने से पहले का अनोखा अनुभव था। मेरे दूर के रिश्ते के भाई अहमद जलालुद्दीन मेरे पिता की सहायता के लिए रोज आते थे। मैं पूरी उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि कब ये नाव पूरी तरह तैयार हो जाए तथा मैं इस नाव को देख सकूं। लकड़ी के टुकड़ों को विभिन्न आकारों में काटा गया, सुखाया गया तथा उनको समतल बनाकर एक साथ जोड़ा गया। रामेश्वर की जलावन वाली लकड़ी से विभाजन के लिए दीवार आदि बनाई गई। धीरे धीरे उस नाव का धरातल, उसके इर्द गिर्द की दीवारें और पतवारों को मेरी आंखों के सामने बनाया गया। कई वर्षों बाद मैंने इसी प्रेरणा से रॉकेट व मिसाइल बनाना सीखा। कठिन गणित का अध्ययन और वैज्ञानिक अनुसंधान मेरे भविष्य में कारगर साबित हुए। कौन कह सकता है कि नाव को सागर में उतारना और यात्रियों एवं मछुआरों को एक स्थान पर लेकर जाना तथा वापस लाना किसी महत्वपूर्ण और यादगार उपलब्धियों से कम नहीं था। नाव का निर्माण करना मेरे लिए दूसरी वजह से लाभदायक साबित हुआ था। इस दौर में अहमद जलालुद्दीन मेरे जीवन में आए। वो उम्र में मुझसे कुछ बड़े थे, परंतु हम अच्छे मित्र बन चुके थे। वो जान चुके थे कि मैं कुछ नया जानना सीखना चाहता था। वो मेरी बातों को ध्यान से सुनते थे और अपनी सही सलाह देते थे। उन्हें अंग्रेजी सीखना व पढ़ना आता था, इसलिए वो मुझसे वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान, साहित्य और चिकित्सा से जुड़े विषयों पर बातचीत करते थे। उनके साथ रामेश्वर की गलियों में घूमते हुए, समुद्र तट पर टहलते हुए तथा नाव के पूरी तरह से बनने के बाद उसमें बैठकर मैं विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा करता रहता था। अब मेरे दिमाग में नए नए विचार वो लक्ष्य घूमने लगे। नाव का कारोबार अच्छा व्यवसाय बन गया था। मेरे पिताजी ने इस कार्य के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया। वे यात्रियों के झुंड को धनुषकोडी तक लेकर जाते थे, फिर लौटा कर लेकर आते भी थे। मैं कुछ देर तक उस चालक दल के साथ बैठ जाता था और लोगों के साथ घूमने निकल जाता था। मैंने भगवान राम की कहानी सुनी थी कि किस तरह से उन्होंने वानरों की सेना द्वारा पुल का निर्माण किया था और किस तरह से सीता को वापस लाकर वे एक बार रामेश्वर में रुके थे, जहां उन्होंने रावण का वध करने के लिए पश्चाताप किया, और किस तरह से हनुमान जी को उत्तरी दिशा में पर्वतों से शिवलिंग लाने को कहा, लेकिन जब वे बहुत बड़ा शिवलिंग लेकर आए तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया।
तब सीता जी ने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया तथा विधि पूर्वक उसकी पूजा अर्चना की। इसी तरह से कई अन्य कहानियां मैंने विभिन्न लोगों से सुनी जो कि देश भर में आकर हमारी फेरी में यात्रा करते थे। एक छोटा बालक सदैव उन यात्रियों का स्वागत करता था और यात्रा पर निकले लोग अपने अनुभव बांटते थे। इस तरह साल गुजरते गए। मेरे स्कूल शिक्षकों तथा अहमद जलालुद्दीन ने विभिन्न विषयों के बारे में मुझे बताया। मेरे लिए वो नाव तथा उससे जुड़े यात्री कम महत्वपूर्ण नहीं थे। इस तरह लहरों तथा रेत, कहानियों और ठहाकों के साथ दिन गुजरते जा रहे थे। फिर अचानक एक दिन एक संकट आ गया। अक्सर बंगाल की खाड़ी में लगातार तूफान आते रहते हैं। ज्यादातर नवंबर व मई के महीनों को खतरनाक माना जाता था। मुझे आज भी याद है वो खौफनाक रात जब उस तट पर तूफान ने दस्तक दी थी। हवाओं ने कुछ दिनों तक अपनी रफ्तार बढ़ा रखी थी। जब तक उसने भीषण आंधी का रूप नहीं ले लिया था, वो आंधी चीखती हुई तथा सीटी बजाती हुई भयंकर रूप धारण कर चुकी थी और अपने मार्ग में आने वाले विशाल पेड़ों को तथा भारी भारी वस्तुओं को बर्बाद करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। इसके बाद जोरों की बारिश आरंभ हो चुकी थी। हम अपने घरों में पहुंच चुके थे। उन दिनों घरों में बिजली नहीं थी। उस भयंकर तूफान में लैंप भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे और बुझते जा रहे थे। इस भयंकर रात में तेज हवाओं का शोर पूरे जोरों पर था तथा बारिश का पानी पूरे वेग से नीचे गिर रहा था। हम सब मिलजुल कर उस भयंकर रात के गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे। मेरे विचार बार बार खुले सागर की ओर जा रहे थे। कहीं इस तूफान में कोई फंस तो नहीं गया है। इस भयंकर तूफान में अगर कोई अपनी माँ के वात्सल्य व दुलार से वंचित हो तो उसकी क्या स्थिति होगी। अगली सुबह तूफान के गुजर जाने पर हमने बेचैन करने वाला नुकसान देखा जो हर तरफ फैला हुआ था। हर तरफ टूटे हुए घर, पेड़ पौधे बुरी तरह से टूट चुके थे तथा जड़ से उखड़ चुके थे। कई मार्ग नष्ट हो चुके थे। हवाओं के वेग से कूड़ा इधर उधर बिखरा हुआ था। इस हवाओं की रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हमें सबसे अधिक आहत करने वाली मुसीबत यह आई कि हमारी नाव, जिसे हमने बहुत मेहनत से बनाया हुआ था, वो बह चुकी थी। मुझे लगता है कि हमारे पिताजी को इसका एहसास एक रात पहले ही हो गया था। हम तूफान के रुकने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई भयंकर तूफान देखे थे। वे हम बच्चों को शांत रहने तथा आराम से सोने के लिए कह रहे थे। सुबह मैंने अपने पिताजी की आंखों में चिंता के भाव देखे थे। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। मेरे दिमाग में उस गुम हुई नाव का दुख बना हुआ था। मुझे लग रहा था कि जिस वस्तु को हमने कड़ी मेहनत से बनाया था और जो हमारे जीवन का सहारा थी, वो कैसे अचानक गुम हो गई। फिर भी पिताजी के आत्मसंयम देखते ही बनता था, जो हमें इस संकट के बाद भी नजर आया। कुछ समय बाद एक दूसरी नाव आ गई और फिर दोबारा से वही कारोबार आरंभ कर दिया गया। फिर से वही यात्री एवं तीर्थयात्री आने शुरू हो गए थे। दोबारा से मंदिर व मस्जिद आबाद होने लगे थे और उसी तरह लोग बाजारों में फिर से खरीदारी करने लगे। समुद्र में तूफान आते ही रहते थे। मैंने इस तूफानी रातों में रहना सीख लिया था। कुछ साल बाद सन 1964 में जब मैं रामेश्वर में नहीं रहता था, एक बहुत भयंकर समुद्री तूफान आया जिसने धनुषकोडी का अधिकतम भाग बहा दिया। पंबन पुल के पास एक ट्रेन बहुत से यात्रियों के साथ बह गई। इस घटना ने धनुषकोडी की भौगोलिक स्थिति को बदल दिया था, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अब वो अपनी पुरानी स्थिति पर नहीं आ सकता था। आज भी कुछ टूटे हुए मकान वर्ष 1964 के तूफान के गवाह हैं। मेरे पिताजी ने इस तूफान के बाद एक और फेरी खो दी। अब उन्हें दोबारा से अपना कार्य शुरू करना था। मैं अब इस कार्य में उनकी सहायता नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब उस वातावरण से काफी दूर चला गया था। मैं जब भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट, पृथ्वी तथा अग्नि मिसाइल की परेशानियों से गुजरता था, या फिर अंतिम क्षणों में किसी समस्या से जूझना पड़ता था, अथवा फिर बंगाल की खाड़ी, चांदीपुर तथा थुम्बा में बारिश के कारण उड़ान स्थगित करनी पड़ती थी, मुझे उस समय अपने पिताजी का चिंताजनक चेहरा नजर आता था, जो तूफान के बाद की स्थिति को देखने के बाद सामने आता था। इसे प्रकृति की शक्ति का स्वरूप भी कहा जा सकता है, जिसके आगे मानवीय सोच व कार्यक्रम असफल हो जाते हैं। समुद्र तट पर रहने वाले लोग किस तरह प्रकृति के कोप को झेलते हैं। पलक झपकते ही हमारे सारे सपने तथा लक्ष्य धूमिल हो जाते हैं, परंतु ये तो जीवन है, इसलिए दोबारा से कमर कसकर अपने काम में जुट जाना है और अपने जीवन का निर्माण करना है।